दोस्तों जीएसटीआर 1 के अंदर बहुत ही बड़े बदलाव कर दिए गए हैं। जीएसटीआर 3 भी को पहले चेंज किया गया था और अब आपकी जीएसटीआर 1 को भी चेंज कर दिया गया है और ये चेंज बहुत ही अच्छा है आप सभी के लिए। काफ़ी सारी इम्प्रूवमेंट्स इसके अंदर की गई हैं। इस नई जीएसटीआर 1 की फाइलिंग को आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्या चेंजेस किए गए हैं आपकी जीएसटीआर 1 में? ये जीएसटीआर 1 की डिटेल्ड एडवाइजरी आपको जीएसटी पोर्टल पर मिल जाएगी। आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको बता रही हूँ इसके अंदर क्या लिखा गया है। तो जीएसटीआर 1 का डैशबोर्ड, यानी कि जब आप अपनी जीएसटीआर 1 ओपन करेंगे तो आपको अब टेबल्स कुछ इस तरीके से दिखाई देंगी। कैसे दिखाई देंगी? देखिए, नया डैशबोर्ड जो है आपकी जीएसटीआर 1 और आईएफएफ का, उसे 2 सेक्शंस के अंदर डिवाइड कर दिया गया है। पहला है ऐड रिकॉर्ड डिटेल्स और दूसरा है अमेंड रिकॉर्ड डिटेल्स। अगर आपको कोई डिटेल्स ऐड करनी है तो अब आपको इस तरीके से अपनी सारी टेबल्स दिखाई देंगी। फॉर ए बी एंड 6B, B2B इन्वॉइसेस के लिए आपको इस तरीके से नई टेबल, उसके बाद B2C लार्ज एक्सपोर्ट इन्वॉइसेस, B2C अदर्स। तो इस तरीके से आपको अलग अलग अब अपनी टेबल्स दिखाई देंगी। नील रेटेड सप्लाई की, क्रेडिट डेबिट नोट्स की। और सबसे अच्छा है कि यहाँ पे जो आपको ग्रीन कलर में ये टिक दिखाई दे रहा है और ये फिगर लिखी हुई है, इसका मतलब ये है कि जो भी इन्वॉइसेस आपने ऐड किए हैं इस टेबल के अंदर, अगर आपको यहाँ पे ग्रीन टिक आ गया है तो इसका मतलब कि वो सारे इन्वॉइसेस प्रोसेस हो चुके हैं। तो इस तरीके से 2 पार्ट्स में अब किया गया है। तो पहली तो ऐड रिकॉर्ड की थी, सेकंड है अमेंड रिकॉर्ड डिटेल्स, यानी कि वहाँ पे तो आपको ऐड करना है। अगर आपको कुछ अमेंड करना है तो उसके लिए अलग से अमेंडेड B2B इनवॉइस, अमेंडेड B2C। तो इस तरीके से 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। ठीक है, तो इस तरीके से पहला चेंज तो ये हो गया है। सेकंड इम्पॉर्टेंट चेंज क्या हुआ है? सेकंड इम्पॉर्टेंट चेंज ये हुआ है कि मान लीजिए आप कोई भी रिकॉर्ड ऐड कर रहे हैं, ठीक है, जो भी डॉक्यूमेंट आप ऐड कर रहे हैं, अब उसका स्टेटस आपको कलर कोडिंग के थ्रू दिखाई दिया जाएगा। कौन कौन से कलर होंगे? सेव्ड कलर होगा ग्रीन कलर। पेंडिंग, अगर आपका अभी इनवॉइस आपने ऐड तो कर दिया लेकिन अभी वो पेंडिंग है तो आपको इस तरह पर्पल कलर में वो दिखाई देगा। उसके बाद एरर, अगर कोई है जो आपने इनवॉइस ऐड किया था उसमें कुछ एरर है तो वो रेड कलर में आपको दिखाई देगा। नीचे आपको डेमो दिखाया गया है। कैसे दिखाया गया है? अब आप इजीली देख पाएंगे कि कोई रिकॉर्ड आपका पेंडिंग है या किसी रिकॉर्ड के अंदर कोई एरर है तो ये आपको जीएसटीआर 1 और आईएफएफ के डैशबोर्ड पर ही दिखाई दे जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छा चेंज किया गया है। देखिए, जिस तरीके से यहाँ पे 2 जो है फिगर, यहाँ पे 2 रेड, ये टेबल रेड हो गई है और यहाँ पे 2 जो इनवॉइस आपने ऐड किए होंगे उनमें एरर है। तो वो आपको कैसे इंडिकेट होगा? इस टेबल के अंदर आपको रेड हो जाएगी ये टेबल और जो भी इन्वॉइसेस के अंदर एरर होगी वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। यानी कि 2 इन्वॉइसेस ऐसे हैं जिनमें कुछ एरर है, जिनको आप चेक करके उनको करेक्ट कर सकते हैं। अगर सब कुछ ठीक है, प्रोसेस हो चुके हैं, तो ग्रीन कलर आपको इस तरीके से। नेक्स्ट अगर आप B2C वाली टेबल देखेंगे तो वहाँ पे टिक हो गया है ग्रीन कलर और 2 वहाँ पे लिखा गया है, यानी कि जो आपने इनवॉइस ऐड किए हैं दोनों वो करेक्ट है। तो रेड कलर का मतलब है कि कुछ एरर है इनवॉइसेस के अंदर। ग्रीन कलर अगर है तो सब कुछ ओके है। और B2C अदर्स वाली टेबल आप देखेंगे तो वहाँ पे अभी प्रोसेसिंग चल रही है। B2C वाली जो टेबल है वहाँ पे आप देखेंगे 7 नंबर, उसमें अभी प्रोसेसिंग चल रही है। तो वो भी आपको इंडिकेट हो जाएगा कि अभी यहाँ पे जो इन्वॉइसेस हैं वो अंडर प्रोसेसिंग है। तो अभी आपको डैशबोर्ड पर ही सारी चीज़ें दिख जाएंगी। पहले आपको जो कन्फ्यूजन होती थी अब वो कन्फ्यूजन नहीं होगी। आप ऐड कर देते थे अपनी तरफ से लेकिन आपको नहीं पता चलता था कि वो प्रोसेस में है या प्रोसेस्ड हो चुके हैं। कई बार आप अपनी फाइलिंग कर देते थे। तो इस तरीके से अब आपको डैशबोर्ड पर ही पता लग जाएगा कि क्या प्रोसेस हो चुके हैं, कहीं कोई एरर तो नहीं है या भी प्रोसेसिंग हो रही है, कि क्या स्टेटस है हमारे डॉक्यूमेंट्स का। तो वो इस तरीके से हाईलाइट हो जाएंगे। अब यहाँ पे इन्होंने टैक्स पेयर्स के बारे में एक और चेंजेस किए हैं। ये उन्होंने दिखाया है आपको कि किस तरीके से आप ऐड करते हैं इन्वॉइसेस। नाउ जो आपके स्टेप्स होंगे अब जीएसटीआर 1 और आईएफएफ फाइलिंग के, उनके अंदर भी क्या अब आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है।
अ न्यू चेक हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड, एक नया चेक इंट्रोड्यूस किया गया है। क्या ये नया चेक इंट्रोड्यूस किया गया है सिस्टम में? विच विल चेक वेदर टैक्स पेयर हैड एडिड न्यू रिकॉर्ड्स आफ्टर जनरेटिंग द समरी। मान लीजिए आपने GSTR1 की समरी जनरेट कर दी है, आपने सारे अपने इन्वॉइसेस ऐड कर दिए, GSTR1 की समरी जनरेट कर दी। उसके बाद अगर आपको कोई इन्वॉइस ऐड करना है, टैक्स पेयर में प्लीज़ नोट दैट देयर वुड बी चेंज्ड फ्लो इन सच अ सिचुएशन। क्या चेंज है? इन केस न्यू रिकॉर्ड हैज़ बीन एडिड, द सबमिट एंड preview button will be disabled till a new summary has been generated after updating record। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये दोस्तों। मान लीजिए आपने GSTR1 के अंदर सारे रिकॉर्ड्स डाल दिए, अपने सारे इन्वॉइसेस डाल दिए, उसके बाद आपने उसकी समरी जनरेट कर ली, उसके बाद आप उसे फाइल कर लेते हैं। लेकिन अब एक न्यू चेक इंट्रोड्यूस किया गया है। क्या इंट्रोड्यूस किया गया है? मान लीजिए कि GSTR1 के बाद आपने अपनी समरी को जनरेट कर लिया है, और उस समरी को जनरेट करने के बाद आप एक नई डॉक्यूमेंट ऐड करना चाहते हैं, नया इन्वॉइस ऐड करना चाहते हैं, और वो नया इन्वॉइस आप ऐड कर रहे हैं। वो नए इन्वॉइस की ऐड के बाद आप अपनी GSTR1 को तब तक फाइल नहीं कर पाएंगे, तब तक सबमिट या प्रीव्यू बटन इनेबल नहीं होगा, जब तक कि वो जो नया इन्वॉइस आपने ऐड किया है वो प्रोसेस नहीं हो जाता और नई समरी जनरेट नहीं हो जाती। तो ये चेंज अब यहाँ पे कर दिया गया है। टैक्स पेयर कैन ऐड और अमेंड रिकॉर्ड इन देयर रिस्पेक्टिव टेबल्स, जो है आप कर सकते हैं। वंस द रिकॉर्ड आर सेफ, टैक्स पेयर जनरेट कर सकते हैं अपनी समरी को। तो ये वो सभी चेंजेस हैं जो आपकी अब GSTR1, जो न्यू GSTR1 है, उसमें आपको दिखाई देंगे। आपकी नई GSTR1 को और बेहतर और इम्प्रूव्ड बनाया गया है आपके लिए, ताकि आप इन चीज़ों को ध्यान रख सकें, और कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आपको डैशबोर्ड पर ही पता चल जाए। क्योंकि इनवॉइस को ऐड करने में जो प्रॉब्लम आती है हर मंथ, जो आपकी प्रॉब्लम रहती है, वो अब रिजोल्व करने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। ड्यू डेट्स के अंदर कोई बदलाव नहीं हुआ है, ड्यू डेट्स आपकी सेम ही है जो अभी तक है। तो 11 नवंबर तक आपको अपनी GSTR1 फाइलिंग कर लेनी है अगर आप मंथली फाइलर हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चेंज थे जो आपके साथ मैंने डिस्कस किए हैं GSTR1 से रिलेटेड।